हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में हम जानेंगे कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, ZBNZ। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली क्या है कि आजकल केमिकल्स का बहुत ज़्यादा ज़माना है और केमिकल से छूटने के लिए हम बहुत ज़्यादा कार्यरत रहते हैं। ठीक है, और ये केमिकल्स का सबसे बड़ा जो ओरिजिन है वो हमारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो गए, क्योंकि एक्सेसिव पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, और इसके बारे में हम जानेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं आज जो हैं वो एक नेशनल समिट जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग गुजरात में उसको एड्रेस करने वाले हैं। ठीक है, साथ में कुछ ही दिन पहले ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे, ठीक है, जब ही अभी जो नेचुरल फार्मिंग मास मूवमेंट पे अभी जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वाराणसी में थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था जब वो 98th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे थे सतगुरु सतय फेल्दो विहनगाम। ठीक है जी, ये एक योग संस्थान है। तो उन्होंने कहा था कि जब हमारा कंट्री अभी 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो उन्होंने सुराज यानी सुराज जिसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है, जिसमें कि सेल्फ रूल के बारे में बात करी थी। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस डाली थी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, और उन्होंने कहा था इसको एक मास मूवमेंट की तरह करना है। और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है। अब तो जानते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या है, थोड़ा सा जाते हैं कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक मेथड होता है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। ठीक है जी, जो कि हमारी ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस से होते हैं। ऑब्वियसली एक बात तो सही है कि केमिकल्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह से ही आया था। ठीक है, बट उससे पहले हम इंडिश मतलब ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो ओरिजिनली ये महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चर, और हमारे पद्मश्री रेसिपेंट हैं सुभाष पालेकर, ठीक है जी, उन्होंने मिड 1990s में जो है ये एक ऑल्टरनेटिव दिया था। ठीक है जी, टू ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड। अब ग्रीन रेवोल्यूशन मेथड में क्या हुआ था कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स और इंटेंसिव इरिगेशन हुई थी। और इंटेंसिव इरिगेशन का जो है एक अगर आप देख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो जैसे पंजाब ही अगर लिया जाए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया हुआ है। ठीक है जी, तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आ गया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो बेसिकली क्या है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, इन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं कि जो आपकी जो राइजिंग कॉस्ट है, जो कि एक्सटर्नल इनपुट्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो डेप्थ बढ़ा देती हैं। ठीक है जी, डेप्थ क्या है, काफ़ी ज़्यादा कर्जदार हो जाते हैं जो आपके फार्मर्स, और उसकी वजह से सुसाइड्स भी हो जाते हैं। और जो केमिकल्स हैं वो एनवायरनमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क डालती है, और लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी जो होती है, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी सॉइल की, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम कर देती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था वो भी देखते हैं कि ZBNF में इन्होंने एग्जैक्टली किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किए थे जीव मूर्था। ठीक है, और ये बीजामृता और काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ किया था। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि जो आपकी ये जीव मूर्ता है, ये मिक्सचर होता है एक फ्रेश, किसका मिक्सचर होता है, फ्रेश काउ डंग का, और जो आपकी देसी काउ यूरिन और जैगरी और पल्स वाटर और जो सॉइल होता है, इसको यूज़ करते हैं। और ये फर्मेंटेड माइक्रोबियल होते हैं। इसका कल्चर जो है वो न्यूट्रिएंट्स में डाला जाता है, तो वो एक कैटलिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया जीवामृता। फिर इन्होंने बीजामृता के बारे में भी बात करी हुई है। अब बीजामृता क्या है, ये करता है, ट्रीट करता है सीड्स को, और उनका जो नीम की लीव्स और उनके पल्प्स को, और टबैको और ग्रीन चिलीज़ को यूज़ किया है, ताकि वो एक नेचुरल इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट की तरह यूज़ हो। साथ में जो आपका ZBNF मेथड है वो सॉइल एरिएशन, मिनिमल वाटर और इंटरक्रॉपिंग और बर्न्स और टॉप सॉइल मल्चिंग से भी काफ़ी ज़्यादा करता है। और ये क्या डिस्करेज करता है, इंटेंसिव इरिगेशन को। तो सॉइल ड्रिप
ठीक है जी। सॉइल में जो आपकी ड्रिप इरिगेशन मेथड है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक मतलब कि टोटली ऑर्गेनिक क्रॉप्स पे जाने के वाला कौन सा स्टेट है। ठीक है जी, हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक जो स्टेट है आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं कि क्या ये इफ़ेक्टिव भी है कि नहीं। तो देखिए अब क्या है कि जो हमारे नेशनल सैंपल सर्वे है उन्होंने बोला कि आपकी 70% जो आपके एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हैं वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं और अर्न करते हैं। मतलब कि उनका जो 50% जो आपका जो खर्चा है वो पूरा डेप्ट पे ही निकल जाता है। ठीक है जी। और आपके जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश हो गया या तेलंगाना हो गया, तो यहाँ पे तो 90% तक जो है आपकी जो डेप्थ बन गई हुई है, मतलब कि 1 लाख तक का कर्जा तो है ही। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 2022 तक जो है इनकी हमने फार्मर्स की जो इनकम है डबल करनी है। तो उसमें आपका जो ये है ज़ीरो बजट फार्मिंग जो है इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस लेके आना है। अब क्या ये इफ़ेक्टिव है। देखिए अब क्या हुआ था कि 2017 में क्या किया था कि आंध्र प्रदेश ने एक स्टडी हुई थी, तो आंध्र प्रदेश ने कहा था कि एक शार्प डिक्लाइन आया है हमारी जो इनपुट कॉस्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा जो यील्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन रिपोर्ट्स ने ये भी सजेस्ट किया था कि काफ़ी ज़्यादा फार्मर जिसमें कि पाले करके जो नेटिव महाराष्ट्र के हैं उन्होंने भी रिवर्ट किया है कन्वेंशनल फार्मिंग को, जब इन्होंने ये देखा कि जो आपके ZBNF जो है इसके रिटर्न्स जो है वो कुछ सालों बाद जो है ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउट आए थे कि ये जो मेथड है इसकी जो एफिकेसी है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो उससे पहले ये है कि देखिए नीति आयोग के जो है इनिशिएटिव रहता है। ठीक है जी, नेचुरल फार्मिंग में अगर आप नीति इनिशिएटिव पे भी जाएंगे, अगर गूगल करेंगे तो उनमें दिया हुआ है। तो नेचुरल फार्मिंग क्या है कि एक केमिकल फ्री एलियस एक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड है और ये एग्रीकोलॉजी बेस्ड एक डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम होता है जो कि इंटीग्रेट करता है क्रॉप्स को, ट्रीज़ को और लाइफ स्टॉक को। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसको प्रमोट कर रहे हैं नीति आयोग जो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत जो परंपरागत कृषि विकास योजना है। ठीक है जी, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए कि NMSA जो है ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत आया हुआ है। तो हमारे जो बेसिकली 8 मिशंस हैं। ठीक है जी, 8 मिशंस के अंतर्गत जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। ठीक है जी, क्लाइमेट चेंज है। तो इसके अंतर्गत जो है हम ये स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजीज़ और प्रोग्रामिंग्स बनते हैं। एक मिशन का डॉक्यूमेंट है जिसके अंतर्गत जो है प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है जी, उसमें प्रमोट किया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशंस दिए हैं। वो डायमेंशंस क्या है इसमें कि इम्प्रूव्ड क्रॉप सीड्स होने चाहिए, वाटर एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्रेडिट सपोर्ट सिस्टम होने चाहिए। साथ में क्या है कि मार्केट्स जो है, मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ क्या एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ें इसलिए हैं ताकि आपके फार्मर्स के साथ साथ आपकी जो इकॉनमी है वो भी बढ़े। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ऐप्स ऐसे आ जाते हैं कि आपके जो बरसात के लिए है या फिर किसान क्रेडिट कार्ड है, सॉइल टेस्टिंग मशीन्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है। अब देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना ये एक सब कॉन्टिनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का है और ये बेसिकली क्या है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और ये देखिए अब क्या है कि इसका जो एम है वो करता है कि डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल मॉडल किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और वो उसको कैसे एक मिक्स करेंगे ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस को। ठीक है, और आपको देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा IITs होती हैं। ठीक है जी, जो कि इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेती हैं। ठीक है जी, चाहे फिर आपका YCMR हो या फिर इंडियन एग्रीकल्चर एसोसिएशन हो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पर काम करती हैं। और इसका प्राइमरी एम क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाना। जैसे अगर आप पंजाब जैसे स्टेट को लेते हैं, ठीक है, कुछ स्टेट्स में आपकी इतनी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हुए हैं, और मैं जस्ट एक स्टेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है, बट पंजाब का एग्जांपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा स्टडी हुई है। तो यहाँ की जो है मतलब इतनी ज़्यादा पीएच लेवल ही गड़बड़ा गया हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसका काम ये है कि ये अप्रोच करता है कि फार्म प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट और इनपुट प्रोडक्शन या फिर क्वालिटी एश्योरेंस है, उसकी वजह से क्या है आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंटेक्स्ट आपके जो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।